बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी कथा प्रेमियों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। इंद्र की विजय, इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध, नहुस का स्वर्ग से पतन, ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुनः राज्य की प्राप्ति। लोमस जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर सचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो गए रे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी ने वहां पधारे और बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम भी भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मद से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापातकी और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसीलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यूं कहने पर इंद्र देव सेना के साथ तत्काल ही स्वर्गलोक में चले गए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर गण और भी आनंदित हुए। श्रेष्ठ देवर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने अमरावती के सिंहासन पर सचीपति इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटय, मृदंग, ढोल, आनक, बेरी, दुमदुबी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महाराज राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित न हो सके। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुख पूर्वक रहने लगे। बोली शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना सब राज्य छोड़ जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज्य सिंहासन पर बैठे रहे? ये सब बातें आप शीघ्र ही बतावें, हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। रोमसी बोले, गुरु बृहस्पति के बिना भी सचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात सचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोल कर देते थे। दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग अर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या कर रहे हैं। यह दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं, यूं समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए, पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें।
जिससे बुद्धि भगवानमयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तक वाली ब्रह्महत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते हुए देख भयदायिनी ब्रह्महत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते समय भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े रहने पर खड़ी हो जाती, अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े। वहीं गोता लगा गए, मानो वे चिरकाल तक जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हों। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोग विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्षी, मृत्यु, उपद्रव और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता को प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित एवं उपद्रवग्रस्त हो गया। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, इंद्र तो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के लिए सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ विश्वरूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन किया। इन्हीं का सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक हो, उससे एक दिन में भी वे पीड़ित होते हैं। उससे वे एक दिन पीड़ित होते ही हैं। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार से बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए दुराचार परायण इंद्र को इस पाप कर्म का फल मिला। विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्रित हो बृहस्पति जी के पास गए। अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन इन सब बातों को सोचकर कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे, जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्महत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र खड़े हो गए और उस समय उन्हें गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। अगला भाग आगे।